भयंकर से भयंकर शुगर है, शुगर को जड़ से खत्म कर देगी महाराज। सिर्फ गुड़ की। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि जो होती है हमारी विचारधाराएं होती है। शारीरिक कमजोरी क्यों आती है, जीव दौरो क्यों रहे, ऑक्सीजन की कमी, हमारी बॉडी पेन क्यों होता है। बॉडी पेन होने का कारण है कि हमारा खान पान सही नहीं है। अब महाराज खामो तो अटरम सटरम અને પછી કે મારો ગેસ ઘણો બને, ગેસ કોઈ ધારે બંબ બની ધારતો ખાયો બટો અટરમ સટરમ, મિર્ચી વડો ખાઈ ગો, દહીં ખાઈ ગો, લસ્સી પી ગો, ઉપર વડે खीर पी गो। हम पेट के मारो क्यों पापो काटे महाराज, ये सब गलतियां हमारी है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप एक प्रयोग करना, कल चावल बनाना, 50 ग्राम चावल डालना, कुकर को ढक्कन लगा देना, एक सीटी बजाना, फिर बंद कर देना, फिर 50 ग्राम चावल और डालना, फिर एक सीटी बजाना, फिर 50 ग्राम और डालना, 5 बार चावल डालना, 5 सीटी बजाना। जो सबसे पहले चावल डाले थे वो तो हो गयो राबड़ो, दूजोड़ा पाक गा, तीजोड़ा अध पका, चौथोड़ा थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, 5वां तो पाका ही को नहीं। अब पेट रियाई दशा है। जैसे उस कुकर की दशा की हम लोगों ने, वो दशा हमारे पेट की है। अब खायो अट जिम्यो, आगे गयो क्या, अरे यार गरम गरम मिर्ची बड़ो बन रही वो खाई गो। पचे थोड़ा आगे गयो मावो बढ़िया भुलाज में, ओ मावो बन रही ओ मावो खाई गो पाव रियो। पचे आगे गयो क्या, ब्यावरी तिल पापड़ी छोकी वही खाई गो, मसूदार कचोरो खाई गो। अब महाराज पेट की कमी। धर्म तो कहता, साइंस कहती 3 घंटे तक कुछ मत खाओ, जब खा लिया आपने तो कुछ मत खाओ। पर नहीं साओ जीव रहे तो अपने ब्याह शादी पत्रिका आई महाराज, ठंडा ब्याह शादी माने डॉक्टरों ने मजा है। डॉक्टर के थो टेंशन में पत्रिका दो, मोरे ग्राहक तैयार करो, मोरे धंधो घणो ही हाली। विने ठाक बैठो, एक जगह रसगुल्लो खायो, एक जगह दही पीना यो री, एक जगह लस्सी पीना यो री, और ओंटा मेज काटना रहा, दूजो कोई काटने वालों नहीं है। ये जितने आप ज्यादा पकवान बनाते हो इतनी डॉक्टरों की कमाई करवाते हो आप लोग। इसमें कोई नहीं, सादा भोजन खाइए नहीं, सादा खाइए। देखो मिर्च रोटी खाओ, साइंस तो ये कहता है, धर्मशास्त्र ये कहता है ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाना चाहिए। मैं नहीं कहूँ आटो कच्चो खा जाओ, नहीं, सलाद ज़्यादा खाओ, आप ककड़ी ज़्यादा खाओ, खीरा ज़्यादा खाओ, सलाद में ज़्यादा खाइए, आप बीमारियाँ नहीं आएगी महाराज आपको। हम पका हुआ भोजन जितना खाते ना उतनी बीमारियाँ ज़्यादा आती है। कच्चा खाइए आप, कच्चे खाने के पेट भरिए उसको, तो आदत डालिए, पर क्या करें, खाने की आदत नहीं है। चलो एक थोड़ा आनंद लेते, जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। एक बात रो ध्यान रख कि ना कितना ही गोडा दुखता रहे, कितना ही गोडा, एक 20 रुपये में ठीक कर सकते हो उसको। कोई तो क्या मारू बेबी चीज को नहीं, मैं साहब 1 मिनट में उसको बैठा दूंगा पैरों पे, 1 मिनट में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। क्या मारो तो पग भेड़ो ही नहीं, मैं 1 मिनट में पग भेड़ो कर बता दूं, दर्द भी नहीं होने दूंगा। 20 रुपये का इलाज ज़्यादा नहीं है। पर हम तो जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेंगे इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मतलब इन्हें फाड़ी ठोकनी पड़ी बस में, अनकिता भाई 1-2 लाख रो खर्चो है, बराबर नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बताऊँ आपको, सुबह में खाना खाने के बाद में 1 गिलास पानी लीजिए और इतना सा चूना, ये खाने वाला चूना आता है तंबाकू के साथ में खाते हैं, उस चूने को डालिए और खाना स्टार्ट कीजिए, लाइफ टाइम खाइए। देखो चूना जितना खाओगे ना आप, उतना ही बॉडी में मजबूती आएगी महाराज, हड्डियाँ इतनी मजबूत बनेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर खाओ कहीं महाराज, हमारे तो गंदी गंदी चीज़ों खाने का शौक है, बहुत गंदी चीज़ें खाते हैं महाराज। रामसा पीर की, द्वारकाधीश की। अरे भाग भला जागर संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे। महाराज संतों का काम क्या है? अज्ञानता को दूर करना, जो वास्तविकता है वो सत्य बताना। अगर संत लोग भी सत्य नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? कोई सत्संग चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था महाराज, बहुत खुशियां मिल रही थी, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा जिसकी कोई कल्पना नहीं। और एक ध्यान रखना, शिष्य के भाव कैसे होने चाहिए। आषाढ़ महीना होता है ना साहब, आषाढ़ महीना, और आषाढ़ महीना रे माने बादल ने देख पपैयो शोर मचावे। क्यों मचाता है? उसको प्यास लगी रहती है। वो पपैया 8 महीने पानी नहीं पीता महाराज, कभी नहीं पीता, मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पड़ा हुआ पानी नहीं पीता वो।
पानी पिए तो अदर बूंदी जानी मुंडा में। क्या मतलब कितनी तपस्या होगी उसकी महाराज। तो पपैया शोर मचाता है कि अब मैंने आशा है हमारी प्यास बुझी। उसी प्रकार शिष्य के भाव होने चाहिए गुरु को देख करके, अब मुझे अमृत रूपी वचन रूपी अमृत पिला के मेरे जीवन का कल्याण करेंगे। तो कोई सत्संग चल रही थी, 3 प्रकार के लोग आते हैं सत्संग में, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ केड़ो रे वे, गरम गरम तवो रहे नहीं, उन गरम तवा माते पानी रो सोटो पड़तोड़ो दिखे पण गियो कटे ठाई को नहीं। दूसरे नंबर फूल जेड़ो, फूल माते पानी रो सोटो पड़े कितनी देर रुके जितनी देर हवारो झोंको नहीं आवे। वो हवारो झोंको क्यों? जैसे आप यहाँ पे ज्ञान सुन रहे हो, ये ज्ञान रूपी बूंद पड़ रही है, पर वो ज्ञान कितनी देर टिक सके इसका महत्व है। अब कई लोग तो बारे जान कहीं के ला काट सिगरेट आटे होनी वोट धुआं में कटा दियो। मतलब वो जो चाहते नहीं चाहते कि तेरा कल्याण हो जाए, मतलब खुद ही नहीं खानो दूजा नहीं खावन देनो। और तीजोड़ आवे सिप जड़ो जो मुंडा में बूंद जावे आसोजरी पाछो मोती बनाए देवे। तो कोई सत्संग चल रही थी, कोई भाई जी था उबा रियार नाचन लगा। महाराज इतना जोरदार नाचा कि आई थी घूंघट में, ससुराल था उसका। तो जैसी घूंघट रे मायने आई वो नाची तो एडी नाची भूल गई मत ओढ़ ओढ़न जो पड़ियो नीचो उगाड़े मत रहेगी। नसो रे महाराज, वो ध्यान रखजो। कोई दारूड़ियो वे के इन देख जो इन मुंडो देख जो थे। अब कोई दारूड़ियो बैठा रहते तो यही बड़ी कि मैं इस दिखो थाने तो कहीं कर महाराज जे क्या तो मोड़ा हाली, क्या तो वो मोड़ा हाली અને ઠેકો દે આપે ને બટ ચાલો एकदम जोन बींद होई जी गांव में मजाक नहीं कर रहा हूं, उसको उसकी फेवरेट चीज है। अरे ठेको खुलो ने जीव हो रहा ने ताड़ो दीदड़ो था जोना बिना माँ बाप मरिया महाराज माथे हाथ दे के करम फूट गा 15 मिनट पहला आवणो तो। इतनी भूख अगर मंदिर जावानी लाग जावे तो मारो भगवान हामो आ जावे महाराज। जितनी ठेका माते जावानी भूख है, जितनी इच्छा रेवे, जितनी भाव रेवे, उतनी भाव अट्टे आवनी रह जाए कि नहीं भाई बाबा रा दर्शन करना, मैंने बाबा रा दर्शन करना, मैंने बाबा रा दर्शन करना, तो बाबा ने प्रकट होना पड़े। अब बाई नाची थी तरीका नाची महाराज, नशा था उसको, पर वो नाची ससुराल में। जैसे उगाड़े माती रही तो एकदम बटे बैठा विने ससुर जी को वे ओळख ली कि राम 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 आ तुम्हारे भवरिया रे भूए फोन की आ अटकाई करे कोई पानी भाई रहे तो रिया मत बोल जो वहां नहीं तो क्या लग मारो ही नाम ली दो। तो महाराज इतो गुस्सा आयो बहाने, इतो गुस्सा आयो जितने कोई बकल कटे ढीलो वही खुलियो बिक्रिया बाल। अब बात तो गुस्सा आपा में बाहर निकल गया अपन बोलिया को नहीं बोलनो नहीं। मैं 44 गांव रो मानी जीड़ो पंच अगर यूं बोल को आ मारी बिदनी तुम्हारो तो नाक पड़ जाई बार या हेटा और बा मन में विचारी करो कि आ बिदनी नहीं रखो चेंज करो मतलब जो जाने कोई चाइना आइटम रह जो। आजकल रिश्तेदारी कोई गारंटी नहीं है तो कि तो ही खर्चो कर जो टिक जाए तो बढ़िया नहीं तो कर्म फुटोड़ा ही है। कई लोग रो रहे महाराज 4-6 महीना रहे અને છોરી આઈને કે પ્લીઝ મમ આઈ ડોન્ટ લાઈક આઈ નોટ એક્સેપ્ટ મારે જચી को नहीं पापा के थर नहीं जची हाँ कि हाल टेंट वाला रुपया बाकी पड़िया हाल वही पया मांगे हलवाई पया मांगे वो होनारी पया मांगे अने वे जो आया जो नाचने वाला भी पया मांगे ढोल वाले भी पया मांगे ए बेटा तारे जची को नहीं मारी 20 साल री कमाई उड़ा दी तन जची को नहीं। टाबरो रे माँ बाप री इज्जत तो कोई लेन देनो नहीं है खुद रे बस पसंद आयो कि नहीं आयो आ ठाकुर नहीं मारो बाप 20 साल भूखो रे नाश्तो कर कर पेट रे पाटा बांध रिपिया बचाईने पछे मारो ब्याह करियो अने मार जची को नहीं ये बेटे रे बापू यूं कहीं करो कोई मजाक है शादी। तो महाराज वो नाची एक ध्यान रखजो कोई भी माता बहन जब सत्संग रे माने नाचे तो कहीं क्या तो बावड़ी रे वो नीचे बैठी गुरु महाराज पूछियो बेटा सत्संग कैसी लगी कि गुरुजी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो बता बेटा थारी उम्र कितनी कि गुरुदेव मारी उम्र 16 साल। एकदम बाहर कौन है कोई आका करिए देखो कौन आका करो भाई तो ये मोराली रही टोकड़ी दूसरी कौन वैसे। तो जैसे मतलब नीचे बैठी गुरुजी पूछियो थारी उम्र कितनी कि मारी उम्र गुरुजी 16 साल। एकदम बाहर मन में विचार आयो नाची जगह तो उम्र ही भूली। पचे के थारे पतिदेव री उम्र कितनी मारा पतिदेव 8 साल रहा थोड़ा दौर तो लागणो ही है। पचे के थारे हाउजी कितनी साल रहा मारा हाउजी 3 साल रहा।
डोकरो कहीं नो बोरो ठाणे नहीं है ऊन तो फिर कोई दिमाग पछ के तारा ससुर जी मारे हर बार जलमिया ही को नहीं डोकरो के पाइप पाइप थोड़ो यो बाईपास जो मारो जन्म नहीं रियो जीवता आदमी रो कोई राशन मुँह नाम कटाओ गुस्सो तो आना ही है महाराज क्रोध तो आना ही है। अब जैसे ही वह नीचे बैठी बाहर ने इतो गुस्सा आयो जो घरे गया भरा घरे जाने पहाड़िया सुकाई दिया आटो ढोल दियो ओडी बिकोर दिन दईरी हांडी माता में फोड़ डोकरो मेकअप करियोड़ो जिते मैं डोकरी में आया रे मारा पति देव वो कहीं करियो कि जो नहीं करियो नहीं वो मैं कर दी हूँ आज के कहीं के तो आप इतनी घर में रहे के पैसे मैं रहूँ अरे इतनी झूठ बोले आज पकड़ी गया वह छोरी के बाप जी पापा मैं एक दिन जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोली मारा जीवन में झूठ कहीं रे मन झूठ बोलने नहीं आवे तो डोकरी क्या सच में आ थोड़ी इतनी कभी झूठ नहीं बोल सके आ मने पक्को विश्वास है उन टेम रे माने डोकरो कह देख आ नाची इन ओढ़ो नहीं चुपड़ियो कोई बात नहीं बकल टूट को कोई बात नहीं परंतु गुरु महाराज उम्र पूछी अरे ठंडा है आ कहे कि मारी उम्र 16 साल है जबकि 27 साल रिया अरे इनो बींद 32 साल रो के 8 साल रो आ डोकरी 60 साल की 2 के 1.5 फुट की 3 साल की और अड्डे 1 2 3 आई एम फ्री आपने तो पत्ता ही काट लिया जिन टेम रे माने डोकरी क्यों का तोरी बिदनी हाच बोली झूठ नहीं बोली अरे इन्हें गुरुदेव री दीक्षा लियो ने 16 वर्ष हो गया और थोड़ा बेटा ने आ छोरी अच्छा ग्रहण रही आई ले जा भक्ति रे माने ले जाए सत्संग रे माने इन्हें संत बनाए दियो 8 साल रही गई इन्हें दीक्षा दिराई दी और डोकरी के मैं कि पूरा गाँव ने नहीं धारती जो मनी दीक्षा दिरा दी 3 साल वे गया मैं गुरुमुखी होगी और था तो वगर नाथ रो बड़द हाल है जूझ फिरो और वगर नाथ रो बड़द कौन है वो मन है ये मनवा थाने किन विधि के समझाऊं घोड़ो हो तो लगाम लगाऊं ऊपर जण कसाऊं वही असवार थारे ऊपर बैठू चाबुक से समझाऊं मनवा थाने किन विधि के समझाऊं हाथी हो तो जंजीर लगाऊं चारों पैर बंधाऊं वही महावत थारे ऊपर बैठूं और आंग सुधी समझाऊं मनवा थाने में किन विधि के समझाऊं भाई देखना ध्यान रख जब तक जीवन में गुरु नहीं है हमारा जीवन शुरू नहीं होता महाराज गुरु बिना साय करे कुण जीवरी तीर्थ फिर लो हजारों वे कुटुंब पाचा फेरिया सुखदेव नारद प्यारो गुरुदाता मारो अब कोड़ो जन्म सुधारो कदी नहीं भूलू जस थारो सुखदेव जी महाराज जो महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उनको भी वैकुंठ धाम से वापस आना पड़ा नारद जी को वापस आना पड़ा सुखदेव जी को वापस आना पड़ा क्योंकि वो नुग्रे थे जहां से नारद जी स्वर्गलोक में जाते थे और जट ही बैठता जैसी उबा रहता तो इंद्र बट कहीं कहता इंद्र भगवान बट गाय रे गोबर रो चौको दिरावता इन जन नारद जी नाराज हो गया देखो सगला देवता बैठा रहे और आप बटे चौको नहीं दिरावो मैं उठूं जगह में चौको क्यों दिरावो जन इंद्र भगवान क्यों कि देखो बोले नहीं हिम्मत तो मारी नहीं है पर मैं तो सच बात बता दूं नारद जी तो नुगरा हो इन्हें वास्ते जट बैठो जट जगह अपवित्र रह जावे इन्हें वास्ते मैंने मजबूरी चौको दिरानो पड़े तो इन्हें वास्ते नुगरा मत रहना भाई नुगरा बहुत घातक होता बहुत एक तो ध्यान नुगरा हमारे मन को गंदा कर देता है समझ में आ रही नहीं जैसे कीचड़ और लीचड़ दोनों एक तरह के होते हैं कीचड़ अपने तन को गंदा करता है और नुगरा हमारे मन को गंदा करता है गंदा तो दोनों ही करते हैं महाराज इसमें कोई शंका नहीं है तो चलो एक बार थोड़ा भगवान के चरणों में जाते हैं बोलिए श्री भगवान की बोले माता पिता गुरुदेव की हाँ जय जोर बोलो बेटा था तो बोलो कम ए अणो तो कहीं बैटरियों वीड़ी लो हाँ तो था तो नवा नवा बेटा जोर से जय बोलो बोलिए श्री भगवान की हाँ अभी प्रभु जाना मत दो भजन और हाँ यूं कह हाँ तो कोई बात नहीं हाँ ठीक है मैं थोड़ा 2 भजन जल्दी कर लूँ ताकि जो आगे की कोई प्रक्रिया वो आप कर सको बोले सतगुरु भगवान की किसी के भी जैसे अभी साहब जी खड़े हो रहे इनके पैरों में दर्द है मैं आपको एक दवा बता देता हूँ पैरों की आप तिल्ली के तेल से मालिश करना स्टार्ट करो कभी लाइफ में ये तकलीफ नहीं होगी कुछ भी दवा नहीं लेनी सिर्फ तिल्ली के तेल से मालिश तिल्ली रो तेल होना दूजो कोई तेल नहीं होना तिल्ली के तेल में वो ताकत होती है साहब जिसमें हम कल्पना नहीं कर सकते हैं इतना पावरफुल होता है ये तेल बोलिए सत्य गुरुदेव की जोरू जय बोलो बेटा बोलिए राम सा पीर की घर अजमल अवतार की तो संत महात्मा पधारे तो गुरु महाराज ने
चेलो प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव वो मारो जीवन आपरे हवाले करूं बस। गुरु को कीजे बंदगी ने कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने ब्रह्म को हे गुरु कर दया पे समाने। एक तो ध्यान रखें, आप लोग जो चाय पीते हो चाय वो बड़ा जहर है महाराज। अब सब ने गुस्सो आई मार माते चाय रो टेम रियो महाराज के चाय जहर है। अटी तोरण माते जान गोड़ी नहीं जाने वींद्रो दिमाग खराब रेग नहीं रहे तो भाई हालत रह रही। अटी तो 5 भजन पूरा रहना है, 4 तैयारी वे मुंह क्यों चाय खराब है। जो खराब है साहब खराब ही बतानी पड़ी। चाय अमृत भी है, समझ में आ रही है। चोर में अवगुण रहे तो चोर में गुण भी रिया करे, वो ध्यान रखजो। तो चाय अमृत कैसे और जहर कैसे। अगर चाय के अंदर आप दूध डाल रहे हो और शक्कर डाल रहे हो तो बन जाती है जहर। चाय को काली पी रहे हो और गुड़ की चाय पी रहे हो तो अमृत का काम करती है, हजारों बीमारियां खत्म कर देगी आपकी। और कितनी भयंकर से भयंकर शुगर है, शुगर को जड़ से खत्म कर देगी महाराज। सिर्फ गुड़ की चाय काली चाय आप पीनी स्टार्ट करो, जिंदगी में कभी हारी बीमारी थान नहीं रहे, श्वास नहीं चढ़ेगा आपको। पर कहीं करो महाराज, हमारी जिंदगी में ऐसी सी खराबियां हो गई है। जैसे आप रो मकान रेवे, मकान रो मेन गेट रेवे, आप अच्छो खर्चो करो और मेन गेट रे माने कोई कचरो लाइन खाली करे तो महाराज आपने गुस्सा आई कि नहीं आई के राजी रहो कि मैंने ऑर्डर दो काल बड़ेला तू महाराज। इतनी लड़ाइयां कर दो जिन्नी कल्पना है कि तू मारा मुंड आगे कचरो खाली करियो तो करियो ज कोनी। जो मकान ईट भाटा पत्थर सीमेंट बनियोड़ो उन मकान रे आगे गंदगी नहीं करन देवो तो ओ मकान इनी कोई कीमत चुकाए सके महाराज। है कोई दुनिया में जो शरीर बदल सके? है इतनी किन दौलत? अगर इतनी दौलत तो अगर शरीर मिलता तो शायद धीरूभाई अंबानी अपनी बॉडी को चेंज करवा देते हैं कि भाई मारी आत्मा दूसरा शरीर में फिट कराए दो और मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि हिंदुस्तान में नंबर 1 सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास ही है। वो कर सकते थे परंतु बॉडी नहीं मिलती महाराज, ये शरीर नहीं मिलता ना। ओ मकान तो बनावड़ो मेहनत बनावे जो को बंगलो पाछो मिल सके, चेंज पसंद नहीं आयो चेंज कर देवो। पण भगवान जो बंगलो बनायो, बंगला जब बनाया महाराजा में नारायण बोले जब में परमेश्वर बोले, 5 तत्व की ईट बनाई, त्रिगुण का गारा, 3700 निशेज बनाई, चेतन ऐसे हजारा बंगला जब बनाया महाराजा में नारायण। ये बंगला मिलने वाला नहीं है। इन वास्ते इन्हें नसारे अधीन मत करो, गंदी गंदी चीज ने अधीन मत करो। कोई भी चीज आवे इन मायने जावे महाराज, इन भगवान के तो नाराज रहते रही कि तने मिनक बनाने भेजो। अरे बेटी रे बाप तो इन बंगला ने कैसो कैसो कर दियो महाराज। इन वास्ते जी तुम उन मकान रो ख्याल रखो वो तो इन मकान रो ख्याल रखो महाराज। हमारे पता नहीं क्या हो गया है, हमारे समाज में हर 5-10 दिन में एक रिपोर्ट आती है किसी का एक्सीडेंट होता है और ये लायला बच्चों रो रहे वे ज्यादा एक्सीडेंट क्यों के दारू सीख गए, दारू में पचे रहे भावड़ा रिया पचे वे अंधाधुन मोटरसाइकिल चलावे और कोई न कोई 8-10-15 दिन में एक केस हमारे समाज का आ ही जाता है महाराज। बच्चे जा रहे हैं हाथों से महाराज सिर्फ इस दारू की लत से, गंदी लत से महाराज। पर क्या करे, बड़ा जीव दुखे महाराज। घर खेत में